हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो कि आपके क्लास 10th एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो ट्रिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पर हम जितने भी धातु हैं, धातु की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो कि आपके क्लास 10th के सिलेबस में इंक्लूड है, जिसमें कि आप लोगों ने जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ा था तो वहाँ पर धातुओं के निष्कर्षण के समय ये टेबल आपको मिलता है। और ये रिएक्टिविटी से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है, यानी कि कौन सा धातु बहुत अधिक सक्रिय है और कौन सा धातु बहुत कम सक्रिय है। अब इस सीरीज़ को याद करना बहुत कठिन होता है और अक्सर हम इस सीरीज़ को भूल जाते हैं। तो इस सीरीज़ को याद करने के लिए एक मैंने बहुत अच्छा ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये ट्रिक कौन सा है। तो यदि हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो आपको टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर है पोटेशियम जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद है सोडियम जिसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं, फिर है कैल्शियम जिसे हम Ca से प्रदर्शित करते हैं, फिर है मैग्नीशियम जिसे हम Mg से प्रदर्शिित करते हैं, फिर उसके बाद है एल्युमिनियम जिसे हम Al से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद है जिंक जिसे हम Zn से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद है आयरन जिसे हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, फिर उसके बाद है लेड जिसे हम Pb से प्रदर्शित करते हैं, फिर उसके बाद है हाइड्रोजन जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं, फिर उसके नीचे है कॉपर जिसे हम Cu से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद है मर्क्यूरी जिसे हम Hg से प्रदर्शित करते हैं, फिर है सिल्वर जिसे हम Ag से प्रदर्शित करते हैं और लास्ट में है गोल्ड जिसे हम Au से प्रदर्शित करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो ऊपर की ओर है, लेकिन जो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो नीचे की ओर है। यानी कि जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक रिएक्टिव है, यानी कि सबसे अधिक सक्रिय है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। जबकि जो गोल्ड है ये धातु है परंतु इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है, इसलिए कम रिएक्टिव होता है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी पोटेशियम है, पोटेशियम के जो अयस्क मिलते हैं वो जनरली आपके इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिलते हैं, अशुद्धियों के रूप में मिलते हैं। लेकिन जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आपने देखा होगा ये मुक्त अवस्था में मिलते हैं। तो इनको याद करने का, यानी कि इस सीरीज़ को हम कैसे एक सिस्टम से, एक क्रम से याद कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर ट्रिक के लिए जो मैंने कीवर्ड यूज़ किया है वो इनके सिंबल से लिया है। जैसे पोटेशियम को हम K से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है काशी। फिर उसके बाद सोडियम है, सोडियम को हम Na से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है नाथ। फिर उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम को हम Ca से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है का। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम Mg से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर हमने लिया है माली। फिर उसके बाद है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम Al से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए ट्रिक लिया है आलू। फिर उसके बाद है जिंक, जिंक को हम Zn से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है जरा। उसके बाद है आयरन जिसे हम Fe से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है फीके, मतलब Fe से फीके। फिर उसके बाद है लेड जिसे हम Pb से प्रदर्शित करते हैं तो Pb से हमने बनाया है पकाता। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्टोरी की तरह ये हमारा ट्रिक बना हुआ है। कैसे बना हुआ है ज़रा आप इसको पढ़िए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माली की बुराई हो रही है तो माली भी वहाँ पर है। अब माली उसको रिप्लाई देगा, तो रिप्लाई मैंने ट्रिक के थ्रू बनाया ताकि आप इसको याद कर सकें। तो यहाँ पे Cu से हो जाएगा कौन, यानी कॉपर के Cu के लिए हमने यूज़ किया है कौन। वही बात करें मर्क्यूरी, Hg के लिए मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हाइड्रोजन के लिए भी है और मर्क्यूरी के लिए भी है। तो याद रखिएगा ये जो वाला है ये रखा गया है आपके माली के रिप्लाई के लिए। फिर उसके बाद है सिल्वर, सिल्वर को हम Ag से प्रदर्शित करते हैं तो Ag के लिए मैंने ट्रिक लिया है आगे। और लास्ट में है गोल्ड, और गोल्ड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं Au से, और इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है आओ। तो एक बार फिर से हम पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि माली के लिए क्या कहा गया है, माली क्या रिप्लाई देता है। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, मतलब कोई व्यक्ति है और कह रहा है कि काशीनाथ का जो माली है आलू जरा फीके पकाता है। तो उसका रिप्लाई माली क्या देता है, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। आई होप आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस स्टोरी यानी कि इस ट्रिक को आप बार बार याद कीजिए और आई होप कि आपको ये ट्रिक अभी भी याद हो गया होगा।
अगर आप इसको 1-2 बार याद करते हैं तो आपको जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में एलिमेंट हैं उनके नेम आपको ईज़िली याद हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मैंने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है। आपको ये ट्रिक कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपने कितने देर में आप इस ट्रिक को याद कर पाएँ। तो इस ट्रिक का यूज़ आगे आने वाले आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि जिंक और कॉपर में कौन मोस्ट रिएक्टिव है, तो आपको टेबल याद रहेगा तभी आप इस आंसर को बता सकते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके रिएक्टिविटी सीरीज से बनते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट में बताइएगा। ट्रिक के बारे में मैंने आपसे बोला ही है कि यदि ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसा लगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए।